गांव में एक सरकटी चुड़ैल का साया था। वहां के लोग इस चुड़ैल से बहुत डरते थे। रात होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाते। अरे सीता, जल्दी से ये दीपक बुझा दो, उस चुड़ैल के आने का समय हो गया है। कहीं उसने हमारे घर में रोशनी देख ली तो वो यहाँ ना आ जाए। जल्दी जाओ और पूरे घर में अंधेरा कर दो। राजेश की बात सुनकर सीता भागकर जाती है और पूरे घर के दीपक को बुझा देती है। फिर वो दोनों अपनी खिड़की से उस चुड़ैल को छुप छुप कर देखने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से एक सरकटी चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। उस चुड़ैल का सर कटा होता है और उसने अपना कटा हुआ सर हाथ में पकड़ा होता है। फिर वो राजेश के घर के सामने से गुजरती है। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। चुड़ैल आगे निकल जाती है। शुक्र है भगवान का, आज तो बाल बाल बच गए। वो दोनों भगवान का शुक्र अदा करते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर लखन राजेश से बोलता है, भैया राजेश, कल तुमने सरकटी चुड़ैल को देखा? हाँ भाई, कल तो मैं बाल बाल बच गया। वो चुड़ैल बिल्कुल मेरे घर के आगे से गुजर रही थी। शुक्र है उसने मुझे देखा नहीं। राजेश भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये चुड़ैल का सर कटा हुआ क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, मेरे पिताजी ने मुझे इसके बारे में सब बता रखा है। बहुत समय पहले इस चुड़ैल का सर कटा हुआ नहीं था। ये रोज रात में हमारे गांव में आती थी और किसी न किसी को अपने साथ उठाकर ले जाती थी। फिर एक दिन चुड़ैल की दहशत से तंग आकर सब गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया और उसका सर काट दिया। फिर क्या हुआ भाई राजेश? लखन बेसब्री से पूछता है। क्या वो चुड़ैल मर गई? हाँ, गांव वालों ने उसके 2 टुकड़े करके जंगल में ही दफना दिया था। तो फिर ये सरकटी चुड़ैल वापस कैसे आ गई? लखन के सवाल पर राजेश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, कुछ समय पहले चोर डाकू अपना सोना छुपाने के लिए जंगल में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी उन्हें खुदाई करते करते इस चुड़ैल का सर मिल जाता है और वो सर आजाद हो जाता है। वो तीनों डाकू इस चुड़ैल का सर देखकर डर जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, हे भगवान, मर गए, ये क्या चीज है? ये हमने क्या कर दिया? ये सर कहां से निकल कर आ गया है? दूसरा डाकू भी सर को देखकर डर के मारे बोलता है, इसका डर तो है ही नहीं, ये तो कोई चुड़ैल लगती है। अरे मर गए, जल्दी भागो यहाँ से। वो तीनों अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं। जल्दी भागो, वरना ये हमें कच्चा ही खा जाएगी। भागते कहाँ हो मूर्खों? वहीं के वहीं रुक जाओ, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। एकदम उन्हें अपने पीछे से कहर में डूबी चिल्लाती हुई आवाज आती है। फिर एकदम उन तीनों के सामने उस चुड़ैल का सर आ जाता है। वो डर के मारे फौरन रुक जाते हैं। चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हम यहाँ आपकी नींद खराब करने नहीं आए थे। हम तो यहाँ अपनी जमा पूंजी जंगल में छुपाने के लिए आए थे। गलती से आप बाहर निकल आई, कृपा करके हमें यहाँ से जाने दीजिए। नहीं, चुड़ैल चिंगाड़ती हुई आवाज में बोलती है, तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। चुड़ैल जी गुस्सा ना करें, हम आपका सारा काम कर देंगे। वो तीनों गिराते हुए बोलते हैं, आप जो चाहोगी वही हम करेंगे, बस आप हमारी जान बख्श दीजिए। कुछ समय पहले इन गांव वालों ने धोखे से मेरा शरीर सर से अलग कर दिया था और यहीं पास में दफन कर दिया था। चुड़ैल इन तीनों को मुखातिब करके बोलती है, तुम तीनों ने मेरा सर तो आजाद कर दिया, लेकिन मेरा सर अभी भी यहीं कहीं दफन है। तुम्हें मेरा सर भी खोद के निकालना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। ठीक है, हम अभी आपका धड़ ढूंढते हैं और खोद कर निकाल देते हैं। वो तीनों जल्दी धड़ की तलाश शुरू कर देते हैं और जगह जगह खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ समय खुदाई करने पर इन्हें चुड़ैल का धड़ भी मिल जाता है। एकदम एक घड़ी में से धड़ निकलता है और चलता हुआ अपने सर के पास पहुंच जाता है। फिर वो चुड़ैल अपने सर को अपने धड़ से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो अपना सर अपने धड़ पर रखती है, उसका सर नीचे गिर जाता है। वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर से इसका सर नीचे गिर जाता है।
अरे अरे ये क्या, मेरा सर तो वापिस मेरे दर्द से जुड़ ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? चुड़ैल कहर में बोलती है। उसका गुस्सा, उसका ये कहर देखकर वो तीनों डर जाते हैं। चुड़ैल जी, हम तीनों ने आपका काम कर दिया है, कृपा करके हमें यहाँ से जाने दीजिए। इतना बोलकर वो तीनों चोर डाकू दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। राजेश लखन को सारा माजरा बता देता है और इस दिन के बाद से ये चुड़ैल जो है, इसका नाम सरकटी चुड़ैल पड़ गया है और वो रोज अपना सर उठाए शिकार की तलाश में हमारे गांव आती है। लेकिन भाई राजेश, हम कब तक इस चुड़ैल का आतंक सहते रहेंगे? हम सब गांव वालों को कुछ ना कुछ मिलकर करना होगा। तुम सही कहते हो लखन, हम अभी के अभी सरपंच के पास चलते हैं, वो हमें मसले का कुछ हल निकाल के देंगे। वो दोनों सरपंच के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच जी, आपको पता है इस सरकटी चुड़ैल के बारे में? हाँ, मुझे सब पता है इस सरकटी चुड़ैल के बारे में और इसके आतंक के बारे में जो इसने पूरे गांव में फैलाया हुआ है। राजेश अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, तो फिर हम सबको मिलकर इस सरकटी चुड़ैल का सामना करना ही होगा, नहीं तो हमारे बच्चे दिन में भी निकलते निकलते डरने लगेंगे। तुम सही कहते हो राजेश। सरपंच राजेश की पूरी बात सुनकर बोलते हैं, लेकिन हम इस चुड़ैल का सामना कैसे करें? हमें इस चुड़ैल से निपटने के लिए किसी तपस्वी साधु की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तभी लखन सरपंच की बात सुनकर बोलता है, मैंने जंगल में तपस्वी साधु को तपस्या करते देखा है, क्यों न हम सब मिलकर उनसे मदद मांगे? तुम सही कहते हो। लखन की पूरी बात सुनकर सरपंच एक हुंकारा भरते हैं। हम सब अभी मिलकर उनसे मदद मांगने चलते हैं। फिर वो सब मिलकर उस जंगल की और उस तपस्वी साधु की तलाश में चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने पर शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। उन सबको जंगल में से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। तभी राजेश सरपंच से बोलता है, मुखिया जी, हमें जल्द से जल्द इस तपस्वी साधु को ढूंढना ही होगा, नहीं तो वो चुड़ैल हम सबको जरूर ढूंढ लेगी। और वहां दूसरी तरफ राजेश का बेटा माँ से बोल रहा होता है, माँ, रात हो गई है लेकिन बाबा अभी तक नहीं आए। पता नहीं बेटा, रोज अंधेरा होने से पहले तेरे बाबा घर आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। चल हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। फिर वो दोनों भी हाथों में मशाल लिए जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों तपस्वी साधु की तलाश में जंगल के अंदर ही अंदर बढ़ते चले जाते हैं। तभी बिल्कुल अचानक चुड़ैल उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे अरे, मर गए लखन! इस चुड़ैल को सामने देखकर डर के मारे चीखने लगता है। ये तो वही सरकटी चुड़ैल है। ए भगवान, मुझे बचा लो, अब मेरा क्या होगा? तेरा और इन सब का कुछ नहीं होगा। मैं तुम सबको कच्चा खा जाऊंगी। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल कह डांती आवाज में बोलती है, भागो भागो, जल्दी भागो। वो जैसे ही भागने के लिए दौड़ते हैं, चुड़ैल फिर इनके सामने आ जाती है। लखन चुड़ैल से कहने लगता है, आप ऐसा करो, आप जो है सरपंच जी को खा लो। ये मोटे भी हैं और सेहतमंद भी, इनसे आपकी भूख मिट जाएगी। और लखन कहने के साथ ही दौड़ना शुरू कर देता है। इसके पीछे ही वो दोनों भी दोबारा भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते वो एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं। बच गए, बाल बच गए। राजेश फूली हुई सांसों के दौरान बोलता है, उस चुड़ैल ने हमें इस गुफा के अंदर आते नहीं देखा। चलो गुफा के और अंदर चलते हैं। सरपंच की बात पर वो दोनों गुफा के अंदर ही अंदर चलने लगते हैं। तभी उन्हें गुफा के अंदर एक तपस्या साधु मिलता है। वो सब उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। साधु महाराज, हम सबको आपकी मदद की आवश्यकता है। लखन साधु महाराज के आगे गिड़गिड़ाने लगता है, तुम सब कौन हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? ए साधु महाराज,
हम सब इस गांव से आए जिस गांव पर सरकटी चुड़ैल का साया है। हम सब इस चुड़ैल से मुक्ति पाने के लिए आपके पास आए हैं और अब आप हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम इस चुड़ैल का सामना कर सकें। सरपंच की बात सुनकर साधु बोलते हैं, जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ इस सरकटी चुड़ैल के बारे में। बहुत समय पहले गांव वालों ने इस चुड़ैल के 2 टुकड़े करके उसे दफन कर दिया था, लेकिन वो उसकी जान नहीं ले पाए क्योंकि वो चुड़ैल शरापित है। तुम उसे चाहकर भी मार नहीं सकते। लखन साधु महाराज की बात सुनकर परेशान हो जाता है। महाराज, अगर हम उसे मार नहीं सकते तो आप कोई और उपाय बताइए जिससे हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल सके। लखन की बात पर साधु बाबा बोलते हैं, वो चुड़ैल अपना सर लेकर घूम रही है। अगर कोई पवित्र आत्मा उसका सर धड़ से जोड़ दे तो वो शराब मुक्त हो जाएगी, तभी उसे इस शराब से मुक्ति मिल पाएगी। लेकिन साधु बाबा, राजेश साधु बाबा की बात सुनकर परेशानी से बोलता है, अब हम पवित्र आत्मा को कहां से ढूंढ कर लाएं? पवित्र आत्मा हर उस इंसान के अंदर होती है जिसने कभी छल कपट ना किया हो। साधु बाबा राजेश को समझाते हुए बोलते हैं, बाबा, मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव में ऐसा कोई होगा जिसने कभी झूठ ना बोला हो, ना कभी छल कपट किया हो। राजेश की बात सुनकर लखन नाराजगी से बोलता है, अरे भाई राजेश, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मुझे लगता है मेरी आत्मा पवित्र है। लखन की बात सुनकर सरपंच गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, लखन, जब तुम उस चुड़ैल को मुझे खाने के लिए बोल रहे थे तब तुम्हारी पवित्र आत्मा कहाँ चली गई थी? राजेश अपनी बात को उन दोनों के बीच रखते हुए बोलता है, हमें कोशिश तो करनी होगी, वरना हमें कभी इस चुड़ैल से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राजेश की बात पर वो दोनों बोलते हैं, चलो फिर देर किस बात की, हम सब मिलकर अभी इस चुड़ैल का सामना करते हैं। फिर वो सब गुफा से बाहर निकलते हैं। लखन राजेश को बाहर निकलकर बोलता है, राजेश, तुम इस चुड़ैल को पुकारो, मैं इस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ। वो जैसे ही तुम्हारे सामने आएगी, मैं पीछे से आकर उसका सर चुराकर उसके धड़ पर रख दूंगा। फिर लखन भागकर छुप जाता है और पेड़ के पीछे चला जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल, कहाँ हो तुम? देखो, हम तुम्हारे ही इंतजार में यहाँ खड़े हैं। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर दिखाओ। तभी वो चुड़ैल उसके सामने पहुंच जाती है। उसे सामने देखकर वो एक पल के लिए तो डर ही जाते हैं। तभी लखन पेड़ के पीछे से निकलता है और चुड़ैल का सर उसके हाथों से निकालकर उसके धड़ पर रख देता है। लेकिन ये क्या, लखन जैसे ही सर धड़ पर रखता है वो वापस जमीन पर गिर जाता है। ए, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत? लखन को ऐसा करते देखकर चुड़ैल कहर में डूबी चिंगाड़ती आवाज में बोलती है, अरे अरे, मर गए, भागो। सरपंच लखन को देखकर गुस्से में बोलता है, मैंने तो पहले ही कहा था इसकी आत्मा पवित्र नहीं है, अब क्या करें? सरपंच जी, राजेश सरपंच जी को देखकर फिक्रमंदी से बोलता है, अब आपको इसका सर धड़ पर जोड़ना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तभी वो चुड़ैल इन तीनों पर हमला कर देती है और वो सब दौड़ना शुरू कर देते हैं, पर राजेश इस बीच गिर जाता है। तभी वो चुड़ैल अपने पंजों से इस पर हमला करने ही वाली होती है कि पीछे से उसका बेटा आता है और उसका सर उसके धड़ पर रख देता है और इस बार इसका सर जमीन पर नहीं गिरता। जैसे ही उसका सर धड़ से जुड़ता है, वो औरत शराबमुक्त हो जाती है और एक सुंदर औरत का रूप ले लेती है। मुझे शराब से मुक्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोग सही कहते हैं, बच्चे सच में भगवान का रूप होते हैं।